पढ़ो बालकंठ। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार भगवान शंकर कैलाश के शिखर से उतरकर कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। प्यारे, चाहे जितने ऊंचे पद पर कोई क्यों ना बैठा हो, उसे पद से उतरकर कथा सुनने आना चाहिए। चाहे कोई जमींदार हो, चाहे कोई चौकीदार हो, चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे कोई पंडित पुजारी हो, चाहे जितना बड़ा अधिकारी हो, लेकिन यदि कान में ये शब्द पहुंच जाए कि कथा हो रही है, उसे अवश्य ही जाना चाहिए कथा सुनने के लिए। निश्चित रूप से कथा उसका मंगल करेगी, कल्याण करेगी कथा। भगवान शंकर ने तुरंत कहा सती जी से, चलो मेरे साथ। सती जी ने कहा, कहां जाना चाहते हैं आप? कहे, कथा सुनने। सती जी बोली, आपसे बड़ा कथावाचक दुनिया में कोई है ही नहीं, परंतु मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो कौन कथावाचक है जो आपको कथा सुनाने की हिम्मत बना चुका है। अच्छा, कभी कभी लोग कह देते हैं ना, अरे आपसे बढ़िया कथावाचक कौन है, और आप कथा, दुनिया आपकी कथा सुनती, आप किसकी कथा सुनेंगे? याद रखना, ऐसे जो सेवक हों उन्हें डांट देना चाहिए तुरंत। ऐसे सेवकों को डांट देना चाहिए, स्वामी को तुरंत फटकार लगाना, खबरदार, ये सब तो हम नहीं सुनना चाहते। सावधान, कोई कितना ही बड़ा धनवान क्यों ना हो, कितना ही बड़ा बुद्धिमान क्यों ना हो, लेकिन यदि उसके कानों में ये आवाज पहुंच गई है कि कथा हो रही है, तो धन का अभिमान छोड़े, बुद्धि का अभिमान छोड़े, पद का अभिमान छोड़े, और सीधी सी बात, इस घोर कलिकाल में अगर असली भगवान है तो भगवान की कथा ही है, उसी कथा में उसे भगवान का दर्शन, बोलो है कि नहीं? भगवान की कथा ही भगवान से मिलाएगी, और कथा सुन के ही भगवान को प्रकट किया जा सकता है, और कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कोई दूसरा चारा नहीं है। तो भैया, महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, आपको ध्यान से सुनते जाना कि भगवान शंकर ने सती से कहा, सती ये बात कहने की आवश्यकता नहीं है, तर्क मत करो कि कौन वक्ता है, कहां जा रहे हैं, आपसे बड़ा वक्ता कोई है नहीं। सती जी ने कहा, नहीं, फिर भी मैं जानना चाहती हूं कि आप कथा सुनने के लिए जा रहे हैं, तो जा कहां रहे हैं? भगवान शंकर ने कहा, समुद्र के किनारे जा रहा हूं, दक्षिण भारत में। अब कल्पना करो भैया, कहा उत्तर भारत में, उत्तर भारत में हिमालय, कैलाश, उत्तर भारत में, और उत्तर भारत से चल के जा रहे हैं दक्षिण भारत में। बोलो, जा रहे हैं ना? अच्छा, क्या करने जा रहे हैं? बोले, कथा सुनने जा रहे हैं दक्षिण भारत में। इसका मतलब है कि कथा के प्रति, बोलो, देवों को नहीं, महादेव को भी प्रेम है कि नहीं? महादेव को प्रेम है। एक बार एक सज्जन मुझसे बोले महाराज जी, यज्ञ में ही मैं गया था, यज्ञ में, कहे महाराज यज्ञ हो रहा है तो कथा की क्या जरूरत है, और कथा हो रही है तो यज्ञ की क्या जरूरत है? या तो कथा हो या यज्ञ, यज्ञ में कथा, कथा में यज्ञ, ये बात समझ में नहीं आ रही है। मैंने कहा, ऐसा है, वैसे तो श्रद्धा पूर्वक तुम्हें सुनना चाहिए कथा, और श्रद्धा पूर्वक यज्ञ की परिक्रमा करना चाहिए, लेकिन अगर तुम पूछ ही रहे हो तो मैं बता देता हूं, यज्ञ में कथा की जरूरत है, कथा में यज्ञ की जरूरत है। कैसे?
मैंने कहा यज्ञ में देव आ जाते हैं, क्योंकि यज्ञ का संबंध देवों से है और कथा का संबंध महादेव से है, इसलिए कथा महादेव की यज्ञ। तो भाई आनंद हो गया कि नहीं? देव और महादेव, ये कथा महादेव की है, बोलो है कि नहीं? महादेव जी की वाणी है, ये महादेव की कथा है। रचि महेश निज मानस राखा, पाय सुसमय सिंहासन भाखा। रच महेश निज मानस राखा, पाय सुसमय सिंहासन भाखा। भगवान के शिव के हृदय में राम कथा है, इसलिए मैं कहता हूं कि शिव जी की ही कथा है ये, महादेव की कथा। तो भगवान शंकर ने कहा कि पार्वती, सती, पार्वती तो बाद में हूं, सती दक्षिण भारत जा रहा हूं। दक्षिण भारत, दक्षिण भारत में क्या है? कहे वहां कथा हो रही है। वक्ता कौन है? अरे सती तुम्हें पता नहीं है वक्ता कौन है? कौन है महाराज, नाम बताओ। कहे पहले तो कथा सुनो, वक्ता का नाम बाद में पता चल जाएगा। आजकल तो परंपरा ये हो गई कि पहले ही प्रचार हो जाता है कौन वक्ता आ रहे हैं। क्यों भाई? पहले ही प्रचार हो जाता है कि कौन वक्ता आ रहे हैं, और वक्ता का नाम सुन के श्रोता आते हैं, इसलिए प्रचार कराया जाता है। लेकिन भगवान शंकर का मत है कि जहां भी कथा हो रही हो वहां ये मत पूछो कि वक्ता कौन है, पहले पहुंच जाओ, कथा सुनो, वक्ता का दर्शन अपने आप हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? और वक्ता का दर्शन होगा तो उसमें कोई नाम का वक्ता तुम्हें दिखाई नहीं देगा, स्वयं वक्ता के रूप में नारायण का दर्शन तुम्हें वहीं हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नारायण का दर्शन होगा। भगवान शंकर ने कहा सती नाम मत पूछो। सती जी ने कहा जब पूछा ही दिया है तो बता ही दो, क्या दिक्कत की बात है? जब पूछा ही दिया है तो बता दो। अच्छा यही तो स्थिति है, मैं आपको क्या बताऊं। पत्नी अगर जिद पड़ जाए, पीछे पड़ जाए, तो फिर पति को बताना ही पड़ता है, मानना पड़ता, स्वीकार करना पड़ता है नहीं? क्योंकि संतुलन बनाना है बेचारे को। पत्नी अगर कुछ पूछे तो फिर बताना ही पड़ता है, बताना पड़ता है। पत्नी कुछ मांगे तो देना पड़ता है। कैकेयी ने मांगा तो दशरथ जी ने दिया कि नहीं दिया? लेकिन उसने पहले ये नहीं कहा था डायरेक्ट कि राम जी को वन भेजो, पहले ये कहा था देन कहे कोई दो ही वरदान। आपने 2 वरदान देने के लिए कहा था, यहां से शुरुआत की। दशरथ जी बोले हाँ कहा तो था, तो आज मौका आ गया है 2। तो दशरथ जी को ये कहना चाहिए था पहले ये तो बता मांग क्या रही है, पहले ये तो बता कि मांग क्या रही है, पूछना चाहिए था कि नहीं। लेकिन उन्होंने कहा मांग ले मांग ले मांग ले, क्या दिक्कत है? क्यों भाई डायरेक्ट कह दिया मांग ले? अरे पहले ये पूछना चाहिए अच्छा जी एक बात बता मांग क्या है तेरी। जैसे मान लो मेरे पास कोई आए कहे महाराज आशीर्वाद दो आशीर्वाद दो, तो हम कहे आशीर्वाद है नहीं, आशीर्वाद में कुछ दो। तो हमें ये पूछना चाहिए क्या दें, क्या चाहते हो। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि जो तू मांगेगा वही दे दूंगा। और कहीं उसने कह दिया कि कामतानाथ की रजिस्ट्री कर दो मेरे नाम, तो समस्या खड़ी हो जाएगी। क्यों भाई? तो हमें ये भी तो पूछना चाहिए कि आखिर अरे भाई तूने कहा आशीर्वाद दो, कहा आशीर्वाद कहे मेरा आशीर्वाद में कुछ दो। अरे तो बता तो दे क्या चाहिए तुझे, मेरे पास जो होगा वही तो दे पाऊंगा, तो पूछ लेना चाहिए। तो दशरथ जी ने ये पूछा नहीं था कि क्या मांगना चाहती है, क्या चाहती है। देन कहे वो 2 ही वरदान। कैकेयी ने कहा, दशरथ जी ने कहा मांग ले जो मन में हो सो मांग ले। अब मन में था यही मांग लिया तो गड़बड़ हो गया ना। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि सती जी बार बार भगवान शंकर से कह रही, तो शंकर जी ने कहा कि अब तुम पीछे ही पड़ गई हो तो हम बताए देते हैं। हम जा रहे हैं दक्षिण समुद्र के तट पर, वहां कथा हो रही है, उत्तर भारत से दक्षिण भारत। लेकिन कथावाचक का नाम है कुंभज। कुंभज सती जी ने कहा कि कुंभज, कुंभ नाम होता है घट का,
हाँ हाँ घट का होता है ना। सती ने कहा कि वो कुंभ है, इसका मतलब है कि कुंभ में पानी भरा जाता है तो वो सीमित होता है। क्यों भैया, कुंभ में कुंभ सीमित होता, घड़ा सीमित होता है कि नहीं? घड़े की क्षमता जितनी होती उतनी उसमें पानी आता है, लेकिन समुद्र में कितना पानी आता है? जितनी क्षमता हो पानी की, जितना आ जाए वो सबको स्वीकार कर लेता है कि नहीं? समग्र नदियां, अब आप कल्पना करो, इतनी क्षमता है समुद्र में कि स्वयं में अपरिमित जल है, भारी जल भरा है, लेकिन जितनी बरसात का पूरा पानी, नदियों का पूरा पानी, ईमानदारी से बताओ, सबको स्वीकार कर लेता है कि इतनी क्षमता है कि नहीं? अपरिमित जल है, अपरिमित क्षमता। भगवान शंकर से कह रहे हैं सती जी, आप ज्ञान के समुद्र हैं, ज्ञान के समुद्र, और जिसके पास कथा सुनने जा रहे हैं वो ज्ञान का घट है, ज्ञान का घट है। अब हमारी समझ में ये नहीं आ रहा, स्वामी के घड़े को समुद्र के पास जाना चाहिए कि समुद्र को घड़े के पास? अच्छा एक बात बताओ, घड़ा एक नहीं कई घड़े समुद्र के पास पहुंच जाए तो कोई समस्या नहीं, और समुद्र कहीं घड़ा के पास आ गया तो समस्या आ जाएगी कि नहीं? और जिस घर में घड़ा रखा होगा वो घर में समस्या, और जिस गांव में घर होगा वही गांव में समस्या। क्यों? समस्या ही समस्या बढ़ती जाएगी। एक बार सुनामी लहर आई थी, सुनामी लहर, और याद रखना वो ऐसी सुनामी लहर आई समुद्र में कि समुद्र के अंदर ही 100 फीट ऊंची पानी की दीवार खड़ी हो गई। 100 फीट ऊंची पानी की दीवार समुद्र में खड़ी हो गई, और वो दीवार फिर समुद्र से निकली पूरे 100 फीट के आकार में, तो कई 100 किलोमीटर तक चली गई, जहां जहां तक गई पूरे गांव नष्ट हो गए। बोलो न, सुनामी लहर आई थी ना एक बार समुद्र में, वो दक्षिण भारत को उसने प्रभावित कर दिया था। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि आज सती जी यही तो बता रही है कि आप ज्ञान के समुद्र हैं, और वो ज्ञान के घट हैं कुंभ। समस्या उनके सामने खड़ी हो जाएगी। अच्छा भाई, कोई सामान्य वक्ता हो, बहुत बड़ा वक्ता आ जाए श्रोता बन के, तो भूल ही जाता कथा कहना कि हम कथा क्या सुना। इतना बड़ा वक्ता आया है, कहीं हमसे भूल ना हो जाए। बोलो भाई, भूल ना हो जाए। तो पहली बात तो यह है कि चाहे वक्ता बड़ा हो चाहे छोटा हो, भयमुक्त होकर के कथा कहना चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं? वक्ता चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे असीमित ज्ञान हो चाहे सीमित ज्ञान हो, लेकिन उसे व्यास गद्दी पर बैठकर निश्चिंत होकर के कथा कहना चाहिए, भय मुक्त होकर कथा कहना चाहिए। ये वक्ताओं के लिए भी निर्देश है। कथा कहने में किस बात का भय? भगवान की कथा कहने में भय, भगवान की कथा कहने में भय नहीं होना चाहिए। भगवान की कथा तो भय मुक्त करती है जी। सती जी बार बार कह रही है कि जो कथावाचक है ना कुंभा जी, पहली बात तो यह है कि समुद्र अगर घड़ा के पास पहुंचा तो घड़ा ही गड़बड़ा जाएगा। पता नहीं घड़ा क्या सोचेगा कि अब हम क्या करें, कैसे संभालें। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप अपनी मर्यादा में रहें, कुंभज को कथा कहने दो। भगवान शंकर ने कहा, ये बताओ तुम साथ चल रही हो कि पंचायत कर रही हो? अगर तुमको साथ चलना हो तो मेरे साथ चलो, और नहीं पंचायत करनी हो तो आराम से घर में बैठो, कैलाश पर्वत पे बैठो, मैं जा रहा हूं। अच्छा, सती जी भी समझ गई कि भोले बाबा भी मूडी हैं, और कभी कभी भांग का डोज ज्यादा ले लेते हैं, तो फिर कहने क्या भस्मासुर को वरदान दे देते हैं। जिस दिन भस्मासुर को वरदान दिया था उस दिन ज्यादा भांग पी ली थी, उस दिन ज्यादा भांग पी ली, तो ऐसा वरदान दे दिया भस्मासुर को कि तू जिसके ऊपर हाथ रखेगा वही भस्म हो जाएगा। सोच समझ के वरदान देना चाहिए। तू जिसके ऊपर हाथ रखेगा वही भस्म हो जाएगा, वही भस्म हो जाएगा। एक बात आपको बतावें, भांग में नशा होता है और भी नशे होते हैं, लेकिन प्रसिद्धि है कि भोले बाबा को भांग पसंद है। कुछ लोग कहते हैं गांजा, गांजा वांजा कभी नहीं पिया भोले बाबा ने। पता नहीं किस उन लोगों ने कह दिया गांजा पीते थे।
गांजा पीते थे। एक बार एक चित्रकार ने भोले बाबा के बगल में चिलम रख दी, कैलेंडर में फोटो बनाया भोले बाबा का, तो चिलम रखती, चिलम बनती ना चिलम जिससे गांजा पी, वो चिलम रख दी। लोगों ने वो कैलेंडर दिखाया हमारे पास आके, बोले देखो महाराज भांग के साथ साथ गांजा पीते थे कि नहीं? हमने कहा कहाँ? बोले ये चिलम रखी। हमने कहा बेवकूफ, जिस चित्रकार ने ये चित्र बनाया है वो स्वयं गांजा पीता था, इसलिए उसने अपने भाव के आधार पर चिलम रख दिए। क्यों भाई? वो गांजा खुद पीता था, उसने अपने भाव के आधार पर चिलम रख दी है। लेकिन ये नहीं है कि गांजा पीते थे, सीधी सी बात है भांग खाते थे। ये गांजे वांजे की बात हम स्वीकार नहीं करते हैं। गांजा जो पीता है, डॉक्टरों से पूछो जाके कि परिणाम क्या निकलता है। पूरा अंदर का संतुलन ही बेकार हो जाता है, मस्तिष्क का संतुलन बेकार हो जाता है। बोलो भाई, मस्तिष्क का संतुलन भी बिगड़ता है और अंतड़ियों का भी संतुलन बिगड़ता है, रोगों को निमंत्रण देता है वो व्यक्ति। इसलिए मैं कहता हूं, चाहे सिगरेट हो, चाहे बीड़ी हो, चाहे गांजा, ये धुआं जितने प्रकार के हैं, बोलो भाई, ये सारे के सारे धुआं संतुलन बिगाड़ते हैं कि नहीं बिगाड़ते हैं? अगर तुम्हें धुआं ही पसंद आता है तो यज्ञ की वेदी पर बैठ जाओ प्यारे, जितना ज्यादा से ज्यादा ले सकते हो यज्ञ का धुआं। बोलो, अगर तुम्हें धुआं से ही प्रेम है, यज्ञ की वेदी पर क्यों नहीं जाके बैठते हो? यज्ञ की परिक्रमा क्यों नहीं करते हो? नित्य हवन करना शुरू करो, नित्य हवन करना। नशा यदि करना है तो हवन का नशा हो, कथा सुनने का नशा हो, यज्ञ का नशा हो, अच्छा नशा करो। ये क्या नशा करना? सावधान। और यदि कोई माई का लाल ये कहता है कि ये सच है कि भोले बाबा जो है भांग के साथ साथ गांजा पीते थे, तो मैं कहता हूं जहर भी पीते थे, तुम भी जहर पियो। जहर पी के बताओ, वो तो विष भी पीते थे। बोलो, पीते थे विष की नहीं? जब भोले बाबा ने जो किया वही तुम करना चाहते हो तो तुम भी विष पियो। भोले बाबा सर्पों का हार, सर्पों को लपेटते थे, तुम भी लपेट के बता दो जरा। है मच्छर आ जाता है तो 3 घंटे रोको, आगे 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 वो काट के चला गया। बोले कहाँ चला गया? बोले पता नहीं। फिर चुपचाप बैठे क्यों हो? सो जाओ, रो क्यों रहे हो? बोले फिर ना आ जाए। बहुत से लोग हैं ऐसे जो रात भर बैठे रहते। क्यों बैठे हो? बोले मच्छर काट गए। फिर अब सो जाओ, क्या फिर ना आ जाए इसलिए बैठे। इतना डर है। सावधानी से मेरी बात को सुनना, समझने की कोशिश करना। देवी देवताओं ने जो नियम बताए हैं उन पर चलना चाहिए, जो किए हैं उनको नहीं करना चाहिए। समझ गए हो? जो नियम बताए हैं उन नियमों का पालन करना चाहिए। वो लोग करना चाहिए कि नहीं? तो सीधी सी बात मेरी ये है, ध्यान से बात को सुनो, समझने की कोशिश करो, विचारवान श्रोता हो, आप अच्छे श्रद्धालु श्रोता हो। क्योंकि जो कथा सुनता है और कथा में आता है वो अच्छा ही माना जाता, श्रद्धालु माना जाता है। इसलिए मैं आपकी प्रशंसा, मिथ्या प्रशंसा नहीं करता हूं मैं किसी की, मैं वास्तविक प्रशंसा करता हूं। जो कथा में आ जाता है मैं उसकी प्रशंसा इसलिए करता हूं कि कथा में वही आएगा जो कथा से थोड़ा बहुत प्रेम रखता हो, वही आएगा। और प्रेम नहीं होगा कथा से तो चाहे जितना प्रयास कर लो वो नहीं आएगा। प्रेम होगा तभी आएगा। तो आइए सुनिए जरा मेरी बात को। भगवान शंकर का को नशा है कथा सुनने का। बोलो क्या क्या नशा है? कथा सुनने का नशा है शंकर जी को। तभी तो उत्तर भारत से दक्षिण भारत जा रहे हैं। कहाँ उत्तर भारत में कैलाश के शिखर पर रहते हैं, लेकिन कथा सुनने का इतना बड़ा नशा है कि कैलाश के शिखर से उतर रहे हैं। और उतर के कहाँ जा रहे हैं? दक्षिण भारत में समुद्र के किनारे कथा हो रही है, कुंभज ऋषि कथा कर रहे हैं, वहां कथा सुनने जा रहे हैं। बोलो इतना बड़ा नशा। अरे 10-5 किलोमीटर, 15-25-50 किलोमीटर आप जा सकते हो कथा सुनने के लिए, लेकिन पता चले कि कथा हो रही है रामेश्वरम में, पैसारी से चलो कथा सुनने रामेश्वरम में। बोलो भाई, पैसारी गांव से रामेश्वरम जाओगे, अगर 2-4 पहुंच गए तो निश्चित रूप से विशेष प्रेमी है कथा के। लेकिन संभव नहीं है
कि पूरा गांव पहुंच जाए रामेश्वरम कथा सुनने के लिए। लेकिन भैया इसके लिए इस कलिकाल में सुविधा दी गई है। भगवान शंकर तो सामर्थ्यवान है, वायु के वेग में चले जाएंगे, पहुंच जाएंगे, लेकिन तुम सबके अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है। परंतु सत्य तो ये है कि पैसारी से रामेश्वरम कथा सुनने के लिए जाओगे तो मुश्किल की बात हो जाएगी। लेकिन यदि कथा में रामेश्वरम भगवान ही आ जाए पैसारी ग्राम में, इससे बढ़िया सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है। तो ये आपके लिए परम सौभाग्य है कि भगवान शंकर स्वयं आ गए हैं, रामेश्वर नाथ स्वयं आ गए हैं, स्वयं काशी विश्वनाथ आ गए हैं और स्वयं मारुति नंदन हनुमान जी आ गए हैं। यज्ञ के रूप में स्वयं नारायण पधार गए हैं। बोलो पधार गए हैं कि ये विष्णु यज्ञ है, इसलिए नारायण पधार गए हैं। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। आइए तो सती जी को समझाने लगे भगवान शंकर। सती जी की समझ में तो आया, लेकिन तर्क बुद्धि है सती की। भगवान शंकर ने कहा देखो तुम्हें चलना हो तो चलो, नहीं तो मना करो, हम तो जाएंगे, हम मानेंगे नहीं, हमको तो जाना ही है। तो सती जी ने कहा कि ऐसा है, आप यही मुझे कथा, अगर श्रोताओं की जरूरत है या आपको श्रोताओं की, तो श्रोता मैं हूं, और आपको यदि वक्ता की जरूरत है तो आप स्वयं वक्ता हैं, और मेरे पिताजी बहुत बड़े ज्ञानी हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कथा ही सुनने का मन है तो अपने पिता को बुला दें, दक्ष प्रजापति। भगवान शंकर ने कहा अभिमानियों से हम कथा नहीं सुनते। देखो एक बात आपको बताएं, दक्ष प्रजापति अभिमानी है कि नहीं? भगवान शंकर ने कहा वक्ता अभिमानी हो उसकी कथा नहीं सुनना चाहिए। अभिमानी वक्ता की कथा सुनना अपराध ही माना जाता है, क्योंकि अभिमानी अभिमान ही बताएगा। बोलो जो स्वयं अंदर अभिमान होगा तो क्या निकलेगा उसकी वाणी से? जल्दी बोलो, अभिमान निकलेगा। भगवान शंकर ने कहा कि अभिमानी की कथा नहीं सुनता हूं मैं। फिर किसकी कथा सुनते हो आप? जो निराभिमानी होता है उसकी कथा सुनता हूं। और निराभिमानी कौन है? का निराभिमानी है कुंभज। सती बोली प्रमाण क्या है कि वो निराभिमानी है? तर्क की बात है ना ये। अब सुनना जरा, शंकर जी ने प्रमाण दिया है, ये बड़ी बढ़िया बात है, इसको सुनो। अभी वैसे 7 तो बज गए हैं, लेकिन आज विलंब हो गया तो थोड़ा सा प्रकाश की वैकल्पिक व्यवस्था वैसे कर दी गई है, लेकिन 15 मिनट 20 मिनट और सुनो। अभी 7 तो बज चुके हैं। कल से 3 से 6 टाइम रहेगा, ध्यान रखना, 3 से 6 बजे तक का समय सुनिश्चित रहेगा, और प्रकाश भी रहेगा। 6 बजे सूर्यास्त होता है, लगभग दिन बड़े होने लगे। आज थोड़ा विलंब हो गया, इसलिए प्रकाश की वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। तो आओ सुनो, अंतिम बात बता रहा हूं, 15-20 मिनट की बात है। सती ने कहा ये बताओ कि मेरा बाप अभिमानी है और कुंभज निराभिमानी है, इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण बताओ। भगवान शंकर ने कहा प्रमाण बता रहा हूं, सुन लो जरा। कुंभज का एक नाम अगस्त है। कुंभज का एक नाम क्या है? अगस्त है। बोले सीधी सी बात यह है कि अगस्त साधारण नहीं है। हे सती, अगर मैं ज्ञान का समुद्र हूं तो याद रखना अगस्त के अंदर समुद्र पीने की क्षमता है। बोलो है पीने की क्षमता की? अगस्त के अंदर समुद्र पीने की क्षमता है, और 3 अंजलि में अगस्त ने पूरा समुद्र पी लिया था। तो याद रखना जो समुद्र को पी सकता है वो घड़ा हो सकता क्या? लेकिन समुद्र को पीने वाला भी इतना बड़ा निराभिमानी है कि अपने को समुद्र नहीं कह रहा है, अपने को घट ही मान रहा है, घड़ा ही मान रहा है। इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है निराभिमानता का? बोलो भाई, इससे बड़ा निराभिमानता का कोई प्रमाण हो सकता है? कांप उठी सती। अरे महाराज, आपने तो बहुत बड़ी महिमा बताई, कहा इसलिए तो कह रहा हूं कि उस महापुरुष की कथा सुनने के लिए जा रहा हूं जिसने 3 अंजलि में पूरा समुद्र पी लिया, लेकिन फिर भी घड़ा का घड़ा अपने को कुंभज कह रहा है। क्या कह रहा है? कुंभज कह रहा है। महिमा इतनी बड़ी है। इसलिए सती चलो एक बार त्रेता युग में
हो ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी। जैसे ही भगवान शंकर ने प्रवेश किया, देखो सती जी ये देख रही हैं कि पहुंचते ही क्या स्थिति बनती है कि मेरे स्वामी पहुंचेंगे और ये कह रहे हैं निराभिमानी है। तो निराभिमानी जो वक्ता होता है भाव भंगमा से पता लग जाता है, भाषा से पता चलता, भाव से पता चलता है। लेकिन आज मैं ये देखना चाहूंगी कि कितने निराभिमानी हैं। जैसे ही भगवान शिव का प्रवेश हुआ तो पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। बोलो सम्मान विशेष रूप से दिया कि नहीं दिया? और एक बात बताएं, जैसे ही भगवान शिव का प्रवेश हुआ तो कुंभज ऋषि ने ये नहीं कहा, अभिमानी होते तो ये कहते दुनिया वालों देख लो, जिसको सबसे बड़ा वक्ता मानते हैं शिव को, वो मेरी कथा में आया है, देखो चला ही आ रहा है। ये है मेरी कथा का प्रभाव, ये है मेरा प्रभाव, देख लो दुनिया वालों। जो संपूर्ण संसार को ज्ञान देता है, जो सबसे बड़ा वक्ता है संसार का, वो मेरी कथा का श्रोता है, देखो चला। लेकिन जानते हो भगवान शंकर को देख करके क्या कहा कुंभज ऋषि ने? भगवान शिव को देख करके यही कहा, संतो आज मेरा जीवन धन्य हो गया। कैसे? कहा आज मुझे कथा के द्वारा भगवान का दर्शन हुआ और कथा में भगवान का दर्शन हुआ। ये सामने भगवान आ रहा है, धन्य है कथा की महिमा कि आज कथा ने भगवान शिव का दर्शन करा दिया है। ये कथा का प्रभाव है, ये मेरा प्रभाव नहीं है। और ऐसा भी मत मानना, कुंभज ऋषि ने एक बात और कही, निराभिमानता का प्रमाण दे रहा हूं। कुंभज ऋषि ने एक और बात कही कि ऐ संतो, दुनिया वालों, श्रोताओं, ध्यान से सुनना कि कथा में अगर भगवान का दर्शन हुआ है तो ये कथा का अभिमान मैं नहीं कर रहा हूं कि कुंभज ने एक कथा कही है या कुंभज की कथा के प्रभाव से भगवान मिल गया है। नहीं, कुंभज ने के ऊपर कृपा कुंभज के गुरुदेव ने की है। अगर मेरे गुरु ने मुझे ज्ञान न दिया होता तो आज मैं कथा भी नहीं कह पाता, और कथा नहीं कहता तो भगवान कैसे मिलते। इसलिए इसमें गुरुदेव भगवान की कृपा है कि गुरुदेव भगवान की कृपा से आज भगवान मिल गए। इसलिए गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंदियो बताए। बलिहारी गुरु आपने जो गोविंदियो बताए, या बलिहारी गुरु आपने जो गोविंदियो मिलाए। गोविंद आपका दर्शन हुआ है आपकी कृपा से गुरुदेव। तो गुरुदेव के चरणों में समर्पण जिसका होता है, बोलो निराभिमानी होता है कि नहीं होता है? का सुन लो सती, गुरुदेव की महिमा का वर्णन कर रहे हैं, कथा की महिमा का वर्णन कर रहे हैं, अपने ज्ञान की महिमा का वर्णन नहीं कर रहे हैं। बोलो इससे बड़ा निराभिमानी होगा कोई दुनिया में? सती बोली महाराज बात तो ठीक कही थी आपने, बात तो ठीक कही थी, लेकिन फिर भी हम कथा तो सुने, कैसी कहते हैं, कथा कहते कैसी है, कथा तो सुनूं, कैसी कथा होती है। शंकर जी ने कहा मन लगा के सुनो तो समझ में आएगी कथा। बैठो पहले कथा सुनो। कथा प्रारंभ हो गई, होने लगी। राम कथा मुनि बर्य बखानी, सुनी महेश परम सुख।
इसका मतलब है कि शंकर जी और सती जी साथ में बैठे, लेकिन कथा किसने सुनी? शंकर जी ने सुनी। शंकर जी ने सुनकर के परम सुखानुभूति महसूस की, लेकिन कथा सती ने नहीं सुनी। सीधी सी बात यह है कि सती जी को पिता का ज्ञान याद आ रहा है, संत कुंभज का ज्ञान नहीं। सती जी को अपने पिता दक्ष प्रजापति का ज्ञान सुहा रहा है, संत वाणी नहीं सुहा रही। बोलो भैया, अभिमान के यही लक्षण है कि नहीं? कि मन गया तो पिता के ऊपर गया, परम पिता से कोई मतलब नहीं। पिता से मतलब है, परम पिता से कोई मतलब नहीं। पिता मोह से जोड़ता है अपनी संतान को, लेकिन कथा मोह से दूर करके परम पिता से जोड़ती है, ये विशेष। इसलिए मैं कहता हूं कि कथा में केवल परम पिता का ध्यान करना चाहिए, और पिता पर पिता जितने हों सबको भी कथा से जोड़ना चाहिए। बोलो, जोड़ना चाहिए कि नहीं? लेकिन सती जी पिता से जुड़ी, लेकिन परम पिता से नहीं जुड़ी। अगर कथा सुन ली होती तो परम पिता से जुड़ जाती, और परम पिता बोलो रास्ते में मिला, लेकिन नहीं पहचान पाई। कहाँ पहचान पाई? पिता ही पिता केवल रख रही हैं, अपने पिता की याद कर रही हैं, और पति कह रहा है कि ये परम पिता है, कथा नहीं सुनी तो पहचान ही नहीं रही है। ये परम पिता हो नहीं सकते, इनका क्या प्रभाव? ये तो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, इनका क्या प्रभाव? सीधी सी बात यह है कि कथा सुनोगे तो परम पिता से जुड़ोगे, मन लगा के कथा सुनोगे तो परम पिता की कृपा होगी। और यदि जीवन में हम यज्ञ और कथा से जुड़े तो परम पिता केवल हमें प्राप्त ही नहीं होगा, बल्कि परम पिता का वो परम धाम भी हमें प्राप्त हो जाएगा। ये कथा का प्रभाव है। तो भैया, 7:15 बज गए हैं, और आज इतना ही सुन लो, फिर कल से 3 से 6 का टाइम सुनिश्चित है। इस सुनिश्चित टाइम में माताएं बहन बेटियों के लिए भी व्यवस्था एक दीर्घा बनाई जाएगी, बैठने के लिए पुरुषों के लिए भी दीर्घा बनाई जाएगी। कल से नियमावली के अनुसार, नियमानुसार बैठने की व्यवस्था दी जाएगी। और 3 से 6 का ध्यान रखना है कि आप कितने ही व्यस्त क्यों ना हो, आपके परिवार के लोग कितने ही व्यस्त क्यों ना हो, आपके रिश्तेदार कितने ही व्यस्त क्यों ना हो, लेकिन परिवार और रिश्तेदार और व्यवहारियों को सबको कथा से जोड़ो, यज्ञ से जोड़ो, जिससे ये यज्ञ और ये कथा में आपकी सहभागिता हो जाए, आपका कल्याण हो, आपके समग्र परिवार के साथ